लेक्चर नंबर 4। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ये रिएक्शन 4th नंबर का लेक्चर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम सीखने वाले बच्चों के लिए। तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको सिखाने वाला हूं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं और इनमें कैसे डिफरेंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यह देखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉइंट नंबर 1 को देख लीजिए। प्रोडक्ट कैन बी converted into reactant। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन यदि आपको आती है तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखना है क्योंकि जो वर्ड इसमें यूज होंगे वो आगे के लेक्चर्स में आपको काम आने वाले हैं। तो इसकी मेन बात क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन की? ये रिएक्शन वैसे सिंपल रिएक्शन के बारे में आप जानते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन दोनों साइड में होती हैं। कुछ रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और कुछ रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन का मेन काम क्या है? क्या लिखा जा रहा है? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो होता ही है सारी रिएक्शंस में, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी बात को बोलते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। तो पॉइंट नंबर 2 में आप सीखेंगे। नंबर 2 शॉर्टकट में पॉइंट दूंगा जिससे आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए। प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन as well as backward direction। ये इसका सेकेंड पॉइंट है, यानी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट एक ही है। आपको अलग अलग पॉइंट में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन में कब होगी? जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर ये बताया जा रहा प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन दोनों दिशाओं में होती है, आगे की दिशा में भी और पीछे की दिशा में भी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये इसका सेकेंड पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो रही है, तो इसका मतलब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस टाइप का एरो यूज होगा इसमें। ये हमारा इस टाइप का, आपको जब हम गिब्स का निशान लगाते हैं, एरो का निशान लगाते हैं, तो ये एरो का निशान इस टाइप का रिवर्सिबल आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये होता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 को सीखिएगा। पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, यानी जो भी रिएक्शन इस टाइप की, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं है।
तो ये केवल और केवल किस में होती है, क्लोज कंटेनर के अंदर होती है, तभी रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है। क्योंकि अगर इसे क्लोज कंटेनर में करेंगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो निकल के बाहर नहीं जा सकता और वो आपस में फिर से रिएक्शन करके और रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या याद कर लेंगे आप, पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, 3rd नंबर का पॉइंट है। अब ऐसी रिएक्शन के बारे में सोचिए, these can attain equilibrium। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में मैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन सिखा रहा हूं। तो आपको याद रखना है कि ऐसी कोई भी रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है या क्लोज कंटेनर में होती है, वहां पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन आती है। यानी इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, जहां रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है डायनेमिक कंडीशन में, वहां पर ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो इसमें क्या होगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो ये 4th नंबर का पॉइंट है। जब 4 नंबर का पॉइंट आपका क्लियर हो गया तो देखिए एक पॉइंट इसमें आपको और तैयार करना जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो ये है, नंबर 5, रिएक्टेंट are never completely converted into प्रोडक्ट। जब मैं इक्विलिब्रियम के आगे के क्वेश्चन आगे आपको समझाने वाला हूं तो ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम वर्ड का मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं। इक्विलिब्रियम में ज्यादातर स्टूडेंट क्या समझ बैठते हैं कि इसमें पहले रिएक्टेंट पूरा कन्वर्ट हो जाता होगा प्रोडक्ट में, उसके बाद जो प्रोडक्ट है फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिएक्टेंट आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। पूरी तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये इक्विलिब्रियम की मेन बात है। ठीक है, उसके बाद में ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, कम से कम कुछ एग्जांपल्स आपको याद होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आप रिवर्सिबल रिएक्शन को समझ पाए। तो यहां पर आपको 6 नंबर का पॉइंट याद करना है, एग्जाम्पल में आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सेप्ट strong acid and strong base। सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन शामिल नहीं है और सभी रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस के बेस्ट एग्जांपल माने जाएंगे। तो आपको ये 6 पॉइंट तैयार करना है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में इससे क्या अपोजिट है। बहुत ध्यान की बात है, यहां पर लिख रहे हैं प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। तो यहां पर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में product cannot be converted into
रिएक्टेंट। बात समझ में आ गई होगी। यहां पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होती है, लेकिन यहां प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब ये रिएक्शन केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, एक ही दिशा में होती है। तो यहां पर आप लिख दीजिए पॉइंट नंबर 2 में क्या लिख रहा, प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन नहीं, यहां पर केवल एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती है। तो बच्चों यहां पर आपको पॉइंट नंबर 2 में प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 3 में पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर। ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होती है, कौन सी, रिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, ये रिएक्शन केवल और केवल ओपन कंटेनर में होती है। तो इसको लिख सकते हैं आप पॉइंट नंबर 3, पॉसिबल इन ओपन कंटेनर। ये पॉइंट बड़े तरीके से आपको याद हो सकते हैं, ओपन कंटेनर। क्लियर। पॉइंट नंबर 4 देखिए, दीज कैन अटेन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होती है, क्लोज कंटेनर में होती है। लेकिन ये ओपन कंटेनर में तो कभी भी इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हो नंबर 4, these do not attain equilibrium। These do not attain equilibrium, इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं होता है। 5 नंबर का जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है कि इसमें रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसके पहले ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन यहां पर जनरली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5, reactants are nearly completely reactants are nearly completely converted into प्रोडक्ट। बस, यानी यहां पर ऑलमोस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो एग्जांपल देखते हैं 6 नंबर के पॉइंट में एग्जांपल क्या बन सकता है आपका। देखिए ये भी आपको याद करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ये एग्जांपल, सेम एग्जांपल दे रहा हूं। यहां भी आपने लिखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और यहां भी मैं लिख रहा हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या अंतर है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन है और ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फिर अंतर क्या है इन दोनों में, तो यहां पर अंतर है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर कौन सी रिएक्शन ली है मैंने, यहां पर एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस थी, और यहां पर ली गई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो आती है इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। ये 2 एग्जांपल आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये एग्जांपल आपको तैयार करना है। इस रिएक्शन को थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, वहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम समझने के लिए ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या,
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के आधार पर ये रिएक्शन दो प्रकार की होती है। 3 डायरेक्शंस आपको पहले बता चुका हूं, टाइप्स 1, टाइप्स 2, टाइप्स 3, ये टाइप 4 है। इस टाइप से आपको सारी केमिकल रिएक्शन जो केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोकेमिस्ट्री दोनों में जरूरत पड़ती है, ये आपने यहाँ सीख ली है। इस रिएक्शन में आपको बस यहाँ एक चीज और बता दूं, ये डायरेक्शन मैंने रिवर्सिबल के लिए बताया है और इसका जो डायरेक्शन है वो सिंपल एरो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जाता है। यानी आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां पर मैंने रिएक्टेंट लिखा और इधर बना करके लिखा प्रोडक्ट। अब इसको हटा दूं तो देखो ये रिएक्शन कैसी दिखाई दे रही है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन को मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा रिएक्शन, रिएक्टेंट और ऐसा निशान लगाऊंगा और यहां पर लिखूंगा मैं प्रोडक्ट। तो ये इरिवर्सिबल का साइन है। तो इसके ये 5 पॉइंट के 6 पॉइंट के अलावा कुछ भी आपको अलग से एक्स्ट्रा तैयार नहीं करना है। जी और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, 11th में हैं या 12th क्लास में हैं, तब ये रिएक्शन आपके लिए एकेडमिक में लिखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने उन पॉइंट्स को बहुत शॉर्ट में देने की कोशिश की है कि इसे आप कॉपी में नोट करें और तैयार करें। तो चलिए बच्चों, ये लेक्चर 4th नंबर का लेक्चर नंबर 4 कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगला लेक्चर नंबर 5 में मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक आप कॉपी और पेन लेके तैयार रहिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।